हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 कोर्स बी के स्पर्श किताब की दुख का अधिकार जो कहानी है उसका प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। पहला देखिए, मौखिक प्रश्न है यहाँ पर, जिनमें 1-2 पंक्ति में आपको उत्तर देना होता है। प्रश्न 1 देखिए, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो उत्तर आप एक लाइन या 2 लाइन के अंतर्गत ही दीजिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके समाज में दर्जे का पता चलता है। जैसा कि इस कहानी में लेखक को जो पोशाक पहने हुए थे, इसी कारण वे उस खरबूजे वाली से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी पोशाक उसमें अड़चन डाल रही थी। दूसरा प्रश्न देखिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर देखिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह खरबूजे बेचने की बजाय फुटपाथ पर बैठी हुई फपक फपक कर रो रही थी। तो खरबूजे बेचने आई है और वहाँ पे वो फपक फपक कर रो रही थी, इसीलिए उससे कोई भी खरबूजा नहीं खरीद रहा था। तीसरा प्रश्न देखिए, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को रोते हुए देखकर लेखक का मन बेचैन हो गया। वे स्त्री उसके रोने का कारण जानना चाह रहे थे और इसके लिए वे पूछते भी आसपास की दुकान से। बाद में उन्हें पता भी चलता है। तो आपको प्रश्न का उत्तर 1-2 पंक्ति में ही देना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो उत्तर क्या होगा? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप का डस लेना था। 5 नंबर देखिए, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया का जवान और कमाऊ बेटा मर चुका था। अगर उसे कोई उधार भी देता तो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, इसी आशंका में उसे कोई नहीं उधार देता। ये तो है ही, क्योंकि बेटा कमाऊ था, वही लेकर आता था सब कुछ, और मरने के बाद कोई उसे उधार नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि सभी जान रहे थे कि ये लौटा नहीं पाएगी। अब लिखित में आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देना है। प्रश्न 1 देखिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का काफ़ी महत्व है। पॉइंट वाइज दिया गया है। पोशाक से मनुष्य की पहचान होती है। पोशाक से समाज में उसके दर्जे का पता चलता है। अच्छी पोशाक पहनने वाले से सभी कोई उससे बात करना चाहते हैं। प्रश्न 2 देखिए, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम स्वयं अच्छी पोशाक पहनते हैं तो अपने को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा, और उससे बात करने में हिचकिचाने लगते हैं। ऐसे समय में ही पोशाक हमारे लिए अड़चन बन जाती है। प्रश्न 3 देखिए, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? वह स्त्री फुटपाथ के किनारे बैठकर फफक फफक कर रो रही थी। स्त्री की पोशाक फटी पुरानी और मैली थी। इधर लेखक अच्छे पोशाक पहने हुए थे, इसलिए उन्हें संकोच हो रहा था और वे उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाए। अगर वो फफक कर नहीं रोती और अच्छी पोशाक पहनती तो शायद लेखक उसके पास जाते, उसके रोने का कारण जान पाते, लेकिन वो तो मुंह छिपाकर फफक फफक कर रो रही थी और मैली पुरानी कपड़े पहनी हुई थी, इसलिए लेखक का हिम्मत नहीं होता है और उस कारण वो उनके रोने का कारण नहीं जान पाते, लेकिन आस पड़ोस की दुकान से उन्हें पता चलता है। प्रश्न 4 देखिए, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो भगवाना उस बुढ़िया का ही बेटा था, उसका नाम ही भगवाना था। ठीक है। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर हरी सब्जियां और खरबूजे उगाया करता था। वह रोज उन सब्जियों और खरबूजे को मंडी में बेच देता था। बाकी जो बच जाते थे उसे सड़क के किनारे बेच आता था। इस प्रकार वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न 5 देखिए, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के के मृत्यु के कारण घर की दशा बहुत खराब हो गई थी। पोता भूख से बिलबिला रहा था तो बहू को तेज बुखार थी। घर में एक पैसा नहीं था, इसी कारण वह बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चली गई। प्रश्न 6 देखिए, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रांत महिला की याद क्यों आई? सम्भ्रांत मतलब पैसे दौलत वाली महिला जो उनके पड़ोस में रहती थी।
तो लेखक को जब पता चलता है कि पुत्र की मृत्यु के अगले दिन ही वह बाजार आकर खरबूजे बेच रही है, तो वे अनुभव करते हैं कि इस बेचारी के पास रोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी वे उस स्त्री की तुलना अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला से करते हैं, जो पुत्र की शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर ही पड़ी रही। 2.5 महीने मतलब 2 महीने 15 दिन तक। चलिए अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला देखिए, एक आदमी उसे घृणा से देखते हैं और उसे बेहया कह देते हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। तीसरा आदमी उसे कमीना तक कह देते हैं कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठा लाला जी कहते हैं इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं और ना ही इन्हें धर्म ईमान का ख्याल है। सूतक के दूसरे दिन ही आ गई खरबूजे बेचने। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। प्रश्न 4 नंबर। प्रश्न 2 नंबर देखते हैं इसका। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का लड़का भगवाना था। वह रोज सब्जियों और खरबूजे को तोड़कर बेचा करता था। एक दिन जब वह सुबह खरबूजे चुन रहा था, तभी विश्राम करते हुए गीली मेड़ पर पैर सांप पर पड़ गई और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक है, जब वो विश्राम कर रहे थे तो मेड़ यानी उसकी जो बाउंड्री है वहाँ पर वो विश्राम करने के लिए लेट रहा था, मतलब बैठने के लिए जा रहा था, लेकिन उसका पैर जो है गीली मिट्टी पर पड़ जाने से सांप वहीं पर बैठा हुआ था और उसे डस लिया। यही होता है। प्रश्न 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए। वह ओझा बुलाकर लाती है और झाड़ फूँक करवाती है। दूसरा, नागदेव की पूजा करती है और दान दक्षिणा भी देती है। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला को याद किए, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक पलंग से उठी नहीं, हर 15 मिनट में मूर्छित हो जाया करती थी। मूर्छित यानी बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठा रहा करते थे। माथे पर बर्फ की पट्टी की जाती थी। लेखक यह सोचने लगता है कि उस सम्रांत महिला की दुख की तुलना में इस बुढ़िया का दुख कितना अधिक है। उसे अपने बेटे की मौत का शोक मनाने का भी उसके पास समय नहीं था। समझ में आया? वो महिला तो सम्रांत महिला तो 2.5 महीने तक पलंग में बैठी रही। सभी नौकर चाकर उसके आसपास ही थे, लेकिन ये बुढ़िया जिसके पास पोता बहू थी, भूख से बिलबिला रहे थे, बहू को तेज बुखार थी, तो कहाँ से लाती पैसा? बेटा को तो पैसा मिल ही जा रहा था क्योंकि वो कमाऊ बेटा था, लेकिन माँ को कहाँ से पैसा कौन देगा? बेटा की मौत के बाद माँ को तो कोई देने वाला नहीं था कि 2 अन्य कन्नी दे दे, वो जाकर खा ले। इसी को सोचकर वह बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए विवश हो जाती है और सूतक के दूसरे दिन ही आ जाती है बेचने। क्या वो जानबूझकर आती है? वो जानबूझकर नहीं आती। कोई भी ऐसा नहीं करता है जानबूझकर। सूतक लगने के बाद आदमी घर में रहता है 13 दिन, लेकिन इसे विवश होकर जाना पड़ा, ये लेखक समझते हैं। चलिए अब प्रश्न 5 देखते। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का शीर्षक सार्थक और सरल है। दुख का अधिकार शीर्षक द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि दुख को प्रकट करने का सबका अधिकार है। एक और सम्भ्रांत महिला है जो अपने बेटे की शोक में 15-15 मिनट पर क्या हो जा रही है? बेहोश हो जा रही है। उसके पास 2 डॉक्टर है, सेवक है, उसके महिला के पास धन है, महिला पर कोई जिम्मेदारी नहीं, इसलिए वह आराम से शोक मना रही है। वहीं दूसरी ओर वह बुढ़िया है जो बेटे के शोक में ठीक तरह से नहीं मना पा रही है। सूतक होने के बावजूद भी उसे बाजार में आकर सब्जी बेचना पड़ रहा है।
तो ये आपके प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष डालती रहूं। CBSE बोर्ड 9-10, ICSE बोर्ड 9-10, 11-12 और CBSE बोर्ड भी 11-12 को आप मेरे वीडियो देखिए, स्वयं से लिखने की कोशिश करिए। स्वयं से लिखे हुए उत्तर पर अधिक से अधिक नंबर मिलते हैं, और जो रट कर लिखना ना चाहे, रट कर लिखने पर आपको उत्तर पर नंबर जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं, वो नहीं दिए जाते ज़्यादा। और हर तरह के व्याकरण भी आप मेरे इस चैनल में पालेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।